तुर्किया पाकिस्तान में जंगी ड्रोन्स बनाने की फैक्ट्री लगाने का अफवाह। पाकिस्तान को तैयारा साजी प्रोग्राम में शामिल करने का इरादा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क अहदेदारों ने बताया ड्रोन मंसूबे पर बातचीत जारी है। तुर्किया स्ट्रेल्थ और तवील फासले तक उड़ान भरने वाले ड्रोन्स बरामद करेगा जो पाकिस्तान में तैयार किए जाएंगे। तुर्किया मुश्तरका पैदावारी मुआहदे के तहत पाकिस्तानी बहरिया के लिए जंगी जहाज़ों की तैयारी पर भी काम कर रहा है। कराची में ट्रैफिक हादसात में इजाफा। आई चंद्रीगढ़ रोड पर गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जाम बहक हो गए। शनाख्त 18 साला मुर्तजा और 17 साला अली के नाम से हुई। रेस्क्यू एहलकारों ने दोनों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। लाहौर में सीसीडी के मुबैना मुकाबलों में 3 मुनशियात फरोश हलाक। मुबैना मुकाबले सिविल लाइन्स चोंग इकबाल टाउन में हुए। हलाक होने वालों में आसिफ, असगर अली, उस्मान शामिल। पुलिस के मुताबिक ज़ेर हिरासत मुलजमान को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से पुलिस एहलकार महफूज रहे। मुलजमान की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। सानिया 9 मई की अफरा तफरी और फसादात पर एक्शन। हुकूमत ने PTI के अहम रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी। सियासी रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की बाज़ाब्ता मंजूरी। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज शामिल। अली अमीन गंडापुर, शहरियार अफरीदी, उस्मान डार के नाम ECL पर डाल दिए गए। शरीर मजारी, जरताज गुल, मुसरत चीमा, कमल जोसेफ भी शामिल। शेख रशीद, शेख राशिद, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक के नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर। राजा बिशारत और वासिक यूम अब्बासी समेत दीगर शख्सियात पर भी पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब ने फहरिस्त समेत वफाकी हुकूमत को सिफारिश भिजवा दी। महकमा दाखिला पंजाब ने 132 नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश की थी। पार्लिमानी मुहाज पर PTI की गैर सियासी और जारहाना हिकमत अमली के सद्देबाब के प्लान। PTI की पार्लियामेंट में जारहियत रोकने के लिए अहम फैसले। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ बदजुबानी, डाइस के घेराव और हुल्लड़बाजी पर अरकान की रुकनियत मुअत्तल होगी। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली दोनों ऐवानों के तकद्दुस को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम उठाएंगे। रियासती इदारों के खिलाफ तकारीर, गालम गलोच, बानी PTI की तस्वीर ऐवान में लाने पर कार्रवाई होगी। कायम मुकाम चेयरमैन सेनेट सईद-आल खान PTI के पार्लिमानी लीडर को खत इरसाल करेंगे। PTI को गैर जमहूरी तर्ज अमल पर खबरदार किया जाएगा। सईद-आल खान नासिर का कहना है कि इदारों पर हमला, तनाज़ा और इंतशार फैलाने की इजाज़त किसी को नहीं होगी। रूलिंग पर सख्ती से अमल दरामद होगा, कोई रियायत नहीं होगी। खिलाफ वर्जी पर सैनिटर्स की रुकनियत मुअत्तल होगी। नवाज शरीफ की तमीराती सियासत से साजिशी सियासत हमेशा के लिए दफन। कायद नून लीग का सबसे बड़ा कारनामा मुल्क को एटमी कुव्वत बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुजरांवाला में तकरीब से खिताब, कहा कि एटमी कुव्वत की बदौलत मार्का हक में कामयाबी मिली। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरांवाला के आवाम को तारीखी मनसूबा दिया। मास ट्रांजिट मनसूबा गुजरांवाला की तकदीर बदलेगा। इस इलाके के शहरियों को सफरी सहूलतें मुयसर आएंगी। प्रोजेक्ट तलबा, मरीजों, मजदूरों और आम शहरियों के सफ़र को आसान बनाएगा। सुधरा पंजाब प्रोग्राम काबिल सत्ताइश है। पंजाब में अवामी कामयाबी शबाना रोज़ मेहनत का नतीजा है। पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। मिलकर काम करेंगे तो 3 साल बाद इलेक्शन के नताइज खुशगवार आएंगे। वज़ीर आज़म की स्मोक में कमी पर वज़ीर आला मरियम नवाज और उनकी टीम को शाबाश। बारह साल से हुकूमत, फिर भी खैबर पख्तूनख्वा खंडर। मरियम नवाज सियासी मुखालफिन पर बरस पड़ी। वज़ीर आला पंजाब का गुजरांवाला में तकरीब से खिताब, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई तरक्याती काम नजर नहीं आया। वज़ीर आला की कुर्सी को मजाक बनाया हुआ है। वज़ीर आला को अडियाला के बाहर बैठने की बजाय सूबे के मामलात देखने चाहिए। आपको अडियाला के सामने बैठने का नहीं, आवाम की खिदमत का मैंडेट मिला। हरिपुर में नून लीग की जीत खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरानों की नाअहली का नतीजा है। मियांवाली गुजरात से ताल्लुक़ रखने वालों ने कुछ नहीं किया। डिफ़ाल्ट की ख्वाहिश रखने वालों को मुँह की खाना पड़ी। पाकिस्तानी मईशत डिफ़ाल्ट से निकलकर मुस्तहकम हो गई। एटम बम से मोटरवे तक सब जगह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम है। गुजरांवाला और फैसलाबाद में मेट्रो सर्विस का आगाज़ कर रहे हैं। 2600 मॉडल विलेज बनाएंगे। आने वाले दिनों में पंजाब ड्रग फ्री सूबा बन जाएगा।
हौसलों और कुर्बानियों की दास्तानें उनको सुनाएं जो कहते हैं बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा कि इस पाकिस्तान के लिए आग और खून का दरिया अबूर करना पड़ा था। लाखों शहीद हुए, लाखों असमतें लुटी, लाखों दुश्मन के हाथों अगवा हो गई। सियालकोट आएँ, आपको जम्मू कश्मीर के मुहाजिरों की कुर्बानी की दास्तानें सुनाऊं। सियालकोट शहर के मोहल्लों गलियों चनाब किनारे आबाद मुहाजिरों से पूछे, मुहाजिरों ने रसूल आकाए दो जहान की सुन्नत किस तरह अदा की। मुहाजिरों ने किस तरह खून की लकीर को अबूर करके सरजमीन पर सजदे किए। पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं, ये नारा दहशतगर्दी और भारत के खिलाफ जंग में हमारे शहीदों गाजियों की जुबान पर है। क़यादत जेल में मुलाकातों पर पाबंदी है। हालात यही रहे तो जमहूरियत तबाह हो जाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से कहा, हमारा नजरिया जमहूरियत और कानून की बालादस्ती है, एक दूसरे को स्पेस देना होगी। अभी वक्त है मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाएं। सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी पीटीआई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं चाहते, मुल्क में इंतशार हो, हम बैठ कर मुकालमा चाहते हैं। 9 मई के बाद चादर और चार दीवारी पामाल की गई, ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। असद कैसर ने कहा है कि मुल्क को डायलॉग की ज़रूरत है, तहरीक इंसाफ जल्द कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाएगी। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब 7 सैनेटर्स की पीटीआई में शमूलियत मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को लिखा खत मंजर आम पर आ गया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पीटीआई इंट्रा पार्टी का मामला कमीशन में ज़ेरे इल्तवा है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तनाई बरकरार है। आपको चेयरमैन तस्लीम करने की पोजीशन में नहीं है, आपका कोई कानूनी इस्तेहकाक नहीं बनता। वतन अजीज से अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन सिक्योरिटी फोर्सेज की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 14 दहशतगर्द जानव हासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज का डेरा मुफ्ती में खुफिया इतलात की बुनियाद पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 5 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक। असला गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतादद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। खैबर पख्तूनख्वा में भी 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना अल खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाइयों के दौरान असला गोला बारूद बरामद। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 7 दहशतगर्द मारे गए। लकी मरबत में भी 2 खारजी दहशतगर्द जानव हासिल। हलाक खवारिज फोर्सेज और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। पीटीआई से मुज़ाकरात के इम्कानात रद्द। बानी पीटीआई के ट्वीट के बाद हालात मज़ीद पोशीदा हो गए। वज़ीर आज़म के मुशीर सैनेटर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि बानी सूरत हाल को मज़ीद खराबी की तरफ ले गए। वज़ीर आज़म ने ईवान में पीटीआई के मुज़ाकरात की पेशकश की थी। वज़ीर आज़म की पेशकश को वो वापस नहीं ले सकते। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का कहना है कि पीटीआई से सियासी डायलॉग के सारे दरवाजे बंद हो चुके। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करके पीटीआई गहरी खाई में गिर चुकी है। पीटीआई की अगली ख्वाहिश खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का नफाज है। मुल्क के खिलाफ IMF को खत लिखना, 9 मई जैसी वारदातें कोई मुहिब्बे वतन नहीं कर सकता। पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत और इसराइल से चलाए जाते हैं। ISPR का बयान बानी पीटीआई के ट्वीट के जवाब में था। उस शख्स ने झूठ बोल कर अपना बयानिया बेचा। ये लोग भारत और इसराइल के एजेंडे को तक़वियत दे रहे हैं। बानी की फैमिली भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दे रही है। ये क्या साबित करना चाहते हैं? मज़मूम मकासद के लिए भारतीय मीडिया का इस्तेमाल शर्मनाक है। शर्जील मेमन पीटीआई की सियासत पर भरम कहते हैं कि बानी पीटीआई को वज़ीर आज़म बनाने के लिए इंटरनेशनल लॉबिंग हुई। इस शख्स को वज़ीर आज़म बनाने का फैसला बड़ी गलती थी। भारत और इसराइल ने पीटीआई के लिए फंडिंग की। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले नाकाम होंगे। पीपल्स पार्टी के साथ माजी में जो हुआ वो किसी और जमात के साथ नहीं हुआ। बदतरीन हालात में भी पीपल्स पार्टी ने कभी इदारों के खिलाफ बात नहीं की। नेशनल स्टेडियम कराची में 35वें नेशनल गेम्स का आगाज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नेशनल गेम्स का इफ्तिताह किया। कौमी हीरो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने मिशेल रोशन की जेवलिन थ्रो भी फेंकी। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान समेत चारों सूबों की टीमों का मार्च पास। वफाक समेत मुख्तलिफ इदारों की टीमों का भी मार्च पास।
11,000 से जायद खिलाड़ी 31 मुख्तलिफ गेम्स में मद्दे मुकाबिल होंगे। बिलावल भुट्टो ने तकरीब से खिताब में कहा, 18 साल बाद नेशनल गेम्स होना फ़ख्र की बात है। नौजवान हमारा मुस्तकबिल है, खेलों में भरपूर हिस्सा लें। उम्मीद है ये एथलीट आलमी सतह पर मेडल जीत कर लाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है, नेशनल गेम्स मुल्की इत्तेहाद व बैनुल सूबाई मांगी का आकाश है। खिलाड़ियों को हर मुमकिन बेहतर सहूलतें फराहम करेंगे। नौजवान सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ शानदार खेल पेश करें। इस्लामाबाद में गाड़ी की टक्कर से 2 लड़कियों की अमवात का केस। जांबाग लड़कियों के वरसा और मुलजिम के दरमियान सुलह हो गई। मुतवफ़ी लड़कियों के खानदानों ने मुलजिम अबूजर को माफ़ कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी की अदालत में मुतासरा फैमिलीज ने बयान दिया। फैमिली मुलजिम अबूजर की जमानत मंजूर, अदालत का रिहा करने का हुक्म। मुलजिम अबूजर ने चंद रोज़ कबल मोटर बाइक पर सवार 2 लड़कियों को गाड़ी से कुचल दिया। पंजाब में वन डिश और लाउड स्पीकर के गैर जरूरी इस्तेमाल पर क्रैकडाउन का फैसला। शादियों और तकरीबात में बुलंद आवाज़ में म्यूजिक पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी वन डिश पर पाबंदी यकीनी बनाई जाएगी। मैरिज हॉल के लिए मुकर्रर औकात कार की पाबंदी की मॉनिटरिंग की हिदायत।